लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट पार्ट में लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें डक्ट कौन से प्रेजेंट रहते हैं, उनसे वेसल्स क्या प्रेजेंट रहती, कैपिलरीज क्या प्रेजेंट रहती, इसके बारे में देखा था। सेकंड पार्ट में हमने ऑर्गन्स जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स है जो लिम्फेटिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनको। अभी के लेक्चर में हम जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो उसने प्रॉपर वर्क नहीं किया तो कौन से डिसऑर्डर्स आपके बॉडी में कैरिड आउट हो सकते हैं, आपको क्या तकलीफ हो सकती है, इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे कंडीशंस है जिसकी वजह से आपके वेसल्स को, ग्लैंड्स को या ऑर्गन्स को जो चेंज और अफेक्ट हो सकता है। कुछ चेंजेस है वो बर्थ के बिफोर होने वाले हैं, तो कुछ जो चेंजेस है वो ड्यूरिंग आपके चाइल्डहुड जब आप बच्चे रहते हैं तब होने वाले, और जो कुछ बाकी के जो चेंजेस है वो कब होने वाले हैं जब आपको कुछ इंजुरी हुई, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को कुछ डैमेज हुआ या उसको कुछ डिसीजेस हुआ, उसकी वजह से भी आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो डैमेज होने वाली है। सम कॉमन एंड लेस कॉमन डिसीजेस आर द डिसऑर्डर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम्स आर इंक्लूड लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिमोनोमा। यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको एनलार्जमेंट या बड़ा हुआ ऐसा स्वेलिंग आया ऐसा दिख रहा है, तो इसको लिम्फ नोड एनलार्जमेंट बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके कान के पीछे ऐसा थोड़ा सा स्वेलिंग आया होता है या थ्रोट के नीचे भी स्वेलिंग आता है, उसको लिम्फेडिनोपैथी ऐसा बोलते हैं। तो ये जो लिम्फेडिनोपैथी है किसकी वजह से होती है? आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ, या आपको थ्रोट सोर थ्रोट बोलते हैं जिसको आपके थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन हुआ, या कुछ आपको कैंसर वगैरह जैसा इन्फेक्शन रहेगा, तो ये जो लिम्फ नोड्स है जिसको हम सर्वाइकल लिम्फ नोड बोलते, नेक लिम्फ नोड बोलते हैं, ये एनलार्ज होते हैं। आपको मालूम होगा गले की जो खराश बोलते हैं या गले में जो इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से भी आपके नेक के जो लिम्फ नोड रहते हैं वो एनलार्ज होते हैं। अल्सो जो HIV का इन्फेक्शन रहता है उसमें भी आपके लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज होते हैं। अल्सो आपको कुछ स्किन का इन्फेक्शन हुआ तो उसमें भी आपको जो लिम्फ नोड्स है वो एनलार्ज होते हैं। क्यों लिम्फ नोड एनलार्ज होते हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो लिम्फ नोड का काम है वो क्या है, फाइटिंग करना। एक कौन सा भी इन्फेक्शन रहेगा या कौन से भी पैथोजन रहेंगे या कौन सा भी बैक्टीरिया रहेगा तो उसको किल करने का काम आपकी कौन करती है? लिम्फेटिक सिस्टम करती है। उसमें जो लिम्फ नोड है वो करते हैं। हमने उनका साइज भी देखा था 2.5 सेंटीमीटर, ये जनरल साइज है, लेकिन इससे भी जब ये लिम्फ नोड बड़ा हो जाता है तो उसको लिम्फेटिक एनलार्जमेंट बोलते हैं और लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं। अभी आपको समझ में आया? जो स्किन इन्फेक्शन है या कैंसर या फिर आपको थ्रोट का इन्फेक्शन रहेगा या मोनोन्यूक्लियोसिस रहेगा, इसकी वजह से ये जो लिम्फ नोड है जो नेक में प्रेजेंट रहते हैं वो एनलार्ज होते हैं। लिम्फेडिनाइटिस को क्या बोलते हैं? लिम्फेडिनोपैथी। कौन सा भी इन्फेक्शन हो गया आपके लिम्फ नोड्स को तो उसको लिम्फेडिनाइटिस ऐसा बोलते हैं। पेरिटोन को हुआ तो हमने पेरिटोनाइटिस बोला था, तो यहाँ लिम्फ नोड को हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फोडिनाइटिस ऐसे बोलेंगे। सो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट और स्वेलिंग ये साइन रहता है कि आपको कुछ तो इन्फेक्शन आपके बॉडी में है, इसके वजह से वो जो लिम्फ नोड है वो वहां पे एनलार्ज हुआ है, और वो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट इसको लिम्फेडिनोपैथी ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये लिम्फेडिनोपैथी के एग्जांपल्स है। ये जो लिम्फ नोड्स है नेक के रीजन के या सर्वाइकल के रीजन के, वहां पे एनलार्जमेंट हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्रोइंग रीजन जो थाई के बीच का रहता है वहाँ लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ आर्मपिट में लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं, नेक में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो ये जो है थोरैसिक डक्ट रहता है लेफ्ट का, राइट लिम्फेटिक डक्ट ऐसा हमने बोला था। देन यहाँ बीच में जो पेट के है ये पेयर्स पैच प्रेजेंट रहता है, अपेंडिक्स भी उसका एक एग्जाम्पल रहता है। सो ये सब चीज़ें हमने देखी है। लेकिन ये जो लिम्फ नोड है ये कब स्वेल होता है? जब आपको थकान है, आपको थ्रोट का इन्फेक्शन है, या आपको फीवर है, और आपको कैंसर का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको कुछ भी थ्रोट इन्फेक्शन या स्किन का इन्फेक्शन, या कहाँ तो आपको स्किन डैमेज हुई है, वुंड हुआ है आपको, तो ये जो लिम्फ नोड है वो यहाँ पे एनलार्ज होते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में आप चलते चलते आपके लेग को कुछ इंजरी हुई तो इधर स्वेलिंग आ जाता है और ये इन्फेक्शन वगैरह हुआ, कुछ पस फॉर्मेशन हुआ, तो आपका जो थाई के यहाँ का ये जो रीजन है वहाँ पे ऐसा क्लॉट या स्वेलिंग आया ऐसा लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ लिम्फेडिनोपैथी, क्योंकि आपके जो पैर के वहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है वो आपके बॉडी में स्प्रेड नहीं होने चाहिए। इसके वजह से आपके जो ये थाई के जो लिम्फ नोड्स है वो फाइट करते हो, और फाइटिंग के टाइम उसका जो साइज है वो इनलार्ज होता है। सेकेंड इज अ मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस। सो व्हाट इज मीन बाय द मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस? आपका जो इंटेस्टाइन है इसको ज्वाइन करने के लिए एक लेयर रहता है,
उसको मेसेंट्री ऐसे बोलते हैं। जब ये मेसेंट्री को इन्फेक्शन हो जाता है या आपके इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन हो जाता है और एब्डोमेन को इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स है वो एनलार्ज होते हैं और वो फाइट करते हैं। इसकी वजह से इसको मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस ऐसे बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज द टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस तो सबको मालूम है, दिस इज द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल। आपको सबको मालूम है कि थ्रोट में यहाँ पे ये जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं, कभी भी आप डॉक्टर के पास गए तो पहले वो चेक करते हैं कि आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या, टॉन्सिल्स आपके स्वेलन है क्या, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये बाहर से आया है क्या, आपने खाना खाया वहाँ से आया है या नोज से आया है, ये चेक किया जाता है। सो ये जो टॉन्सिल्स है, ये जो रहते हैं इनको पैलेटाइन टॉन्सिल बोलते हैं। सो ये टॉन्सिल्स को जब इन्फेक्शन हो जाता है अब उसको इन्फ्लेमेशन मीन्स क्या, सूजन आना, इन्फेक्शन मीन्स क्या, उसमें पस हो जाना। तो इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है तब उसको टॉन्सिलाइटिस ऐसे बोलते हैं। अभी ये जो टॉन्सिलाइटिस है वो आपके बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो टॉन्सिल है वो क्या करते हैं, ऑर्गन में हमने देखा था कि टॉन्सिल क्या करते हैं, फाइटिंग का काम करते हैं। लेकिन जब टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तब क्या होता है, ये जो टॉन्सिल्स है उनको निकाला जाता है और ये जो टॉन्सिल्स के ऊपर जो लिम्फेटिक टिश्यू रहती है वो उसका काम करते हैं। ये जो टॉन्सिल है उसको जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम टॉन्सिलाइटिस ऐसा बोलते हैं। और हमने क्या देखा था, मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस मीन्स एब्डोमेन के जो लिम्फ नोड्स है वो जब इनलार्ज होते हैं तो उसको मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द लिम्फेडेमा। लिम्फेडिमा क्या रहता है, इडेमा मीन्स क्या बोला था मैंने, सूजन। कहाँ पे भी स्वेलिंग आया तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडिमा ऐसा बोलते हैं। सो ये जो लिम्फ एडिमा है ये कब हो जाता है, लिम्फ एडिमा कैन अ रिजल्ट फ्रॉम द ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फ है, लिम्फ हमने क्या बोला था, ये फ्लूइड है, अभी ये लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट नहीं है। अभी ये जो लिम्फ एडिमा है, जो फ्लूइड है, पानी है, वो कहाँ तो एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने के रीजन क्या रहेंगे, एक तो आपकी वेसल जो है वो कहाँ तो ब्लॉक हुई होंगी या उसको कुछ इंजुरी हुई होंगी या कुछ रेडिएशन की वजह से उसको निकाला गया होगा। तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स है वह उनको निकालने की वजह से वहाँ पे जो लिम्फ है वो कुमुलेट हो जाता है और उसको हम लिम्फ एडिमा बोलते हैं। जिनकी सर्जरी हुई है, जिनको रेडिएशन दी है, ऐसे पेशेंट में आपको लिम्फ एडिमा जो है वो बिल्ड हुआ वैसा दिखता है। लिम्फेटिक फ्लूइड आर मोस्टली अक्यूमुलेटेड इन आर्म रीजन एंड लेग रीजन। क्यों आर्म रीजन में और लेग रीजन में ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके लिम्फ नोड जो है उनका नंबर जो है वो ज़्यादा रहता है। ये जो लिम्फेडिमा है वो माइल्ड है और पेनफुल रहता है। अभी ये जो लिम्फेडिमा है ये ऐसा ही वहाँ रह गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, स्किन के अंदर प्रेजेंट है तो स्किन को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी जो डीप स्किन है उसमें खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया लिम्फेडिमा क्या रहता है, ये जो लिम्फ है वो वहाँ एक्युमुलेट हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। और ये जो लिम्फ है वो क्यों एक्युमुलेट हो जाता है, एक तो आपका लिम्फ नोड वहाँ से निकाला होगा या आपकी जो वेसल है वो कहाँ तो ब्लॉक हुई होंगी रेडिएशन की वजह से, कैंसर की वजह से यहाँ के जो लिम्फ नोड्स है उनको निकाला जाता है। अभी लिम्फ नोड कैंसर के पेशेंट में क्यों निकाले जाते हैं, क्या रीजन रहता है, कैंसर जो है वो बहुत स्ट्रांगली सर्कुलेट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। अभी ये जो कैंसर है इसके सेल्स को प्राइमरी लेवल पे आपके लिम्फेटिक लिम्फ नोड जो है वो फाइट करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो लिम्फ नोड है वो खुद ही क्या करते हैं, ये जो इन्फेक्शन है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से जिनको कैंसर हुआ है वो पेशेंट में लिम्फ नोड जो है वो जब एनलार्ज होते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तब उनको निकाला जाता है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो लिम्फ है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और लिम्फ में क्या रहते थे, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते थे। लेकिन जब ये लिम्फ आपके लिम्फ नोड से ट्रांसफर हो रहा है तो ये लिम्फ नोड ने क्या किया है, अभी कैंसर सेल ऑक्यूपाई किए हैं और ये कैंसर सेल अभी आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी समझ में आया आपको लिम्फेडिमा क्या रहता है। सो लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हुई तो क्या हो जाएगा, आपका जो लिम्फ है वो वैसा ही वो ऑर्गन में एक्युमुलेट हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा था, जो बॉडी को ब्लड रिक्वायर है वो कितना था 20 ml और उसमें से वेंस में कितना जाता है 17 ml और रेस्ट ऑफ 3 जो है वो बॉडी में वैसा ही पड़ा रहता है।
जो प्लाज्मा ऑर्गन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर वैसा ही है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। और ये लिम्फ क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल में, लिम्फेटिक कैपिलरी में और लिम्फेटिक डक्ट से आपके सर्कुलेशन का पार्ट रहता है। लेकिन जब एक वेसल या कोई सी भी पाइप ब्लॉक हो जाती है तो क्या हो जाता है? वह ब्लॉकेज होता है। तो वैसा ही ये जो ब्लॉकेज हुआ तो आपका वो जो पैर है उसको ऐसी सूजन आ जाती है, तो उसको लिम्फेडिमा ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया लिम्फेडिमा क्या रहता है? लिम्फ की वजह से पैर को जो सूजन आ जाती है उसको लिम्फेडिमा बोलते हैं। सो लिम्फोमा क्या रहता है? कैंसर ऑफ लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड है उनको कैंसर हुआ है। कैंसर हुआ मीन्स क्या? लिम्फ नोड में क्या था? लिम्फोसाइट थे, और लिम्फोसाइट जब है और फाइटिंग सेल्स जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड हो रहे हैं, बहुत फास्टली डिवाइड हो गए, उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। एबनॉर्मल सेल डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड इज कॉल्ड एज ए लिम्फोमा। इसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फोमा ऐसे बोलेंगे। सो यहाँ पे ये जो है ये ट्यूमर सेल है, और ये ट्यूमर सेल से क्या करती है? लिम्फ जो है वो एब्सॉर्ब करती है जो ट्यूमर सेल है। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या रहता है? एक जगह से दूसरी जगह को लिम्फ ट्रांसफर करना। पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है, और सर्कुलेट होने के बाद में वो हार्ट में एंटर हो जाता है। लेकिन ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो फिल्टर करती है बैक्टीरिया को, पैथोजन को, और उनको किल कर दिए। लेकिन कभी कभी लिम्फेटिक सिस्टम में ही कैंसर है तो वो क्या ट्रांसफर करेगी? कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह तक। अभी ये जो कैंसर है उसको क्या बोलते हैं? कैंसर जो है वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन है। लेकिन जब ये कैंसर मेन रीजन पे रहेगा, या आपको ब्रेस्ट में कैंसर है और ये ब्रेस्ट में कैंसर है, तो उसको प्राइमरी लेवल बोलते हैं। लेकिन ये जो कैंसर है वो दूसरे ऑर्गन को स्प्रेड करेगी लिम्फेटिक सिस्टम, आपके लंग्स को स्प्रेड कर सकती है, आपके ब्रेन में स्प्रेड कर सकती है, तो उसको मेट्स ऐसा बोलते हैं। मेट्स इज द कैंसर का सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ए मेटास्टेसिस। उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इज द लिम्फेडेनाइटिस। क्या रहता है? लिम्फेटिक वेसल को जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको लिम्फेडेनाइटिस ऐसा बोलते हैं। देन लिम्फ एंजियोमा। आप जब बच्चे रहते हैं वहां से ही ये जो लिम्फ एंजियोनोमा है वो आपके बॉडी में रहता है। अभी ये जो है वो लिम्फ सिस्टम में हुए चेंजेस को बोलते हैं माल फॉर्मेशन। इट इज अ माल फॉर्मेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन मीन्स क्या? कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका एक वे रहता है कि यहाँ से यहाँ जाने का है, ये यहाँ पे इसको एक ओपनिंग रहेगा, या यहाँ पे इसको नोड्स प्रेजेंट रहेगा। लेकिन कभी कभी ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है जैसा बताई वैसी नहीं रहती, वो कहाँ तो आर्टरीज में घुस जाती है या कहाँ तो वेंस में घुस जाती है, तो इसको माल फॉर्मेशन ऐसा बोलते हैं। और ऐसा माल फॉर्मेशन जो है वो बाय बर्थ रहता है बच्चों में। ऐसा जो माल फॉर्मेशन है वो कंजेनाइटल डिसीज बोलते हैं। कंजेनाइटल मीन्स क्या बोला था मैंने? लास्ट लेक्चर में बोला था मैंने, कंजेनाइटल मीन्स आपको जो डिसीज बर्थ से रहते हैं उनको हम कंजेनाइटल ऐसा बोलते हैं। सो लिम्फेंजियोमा इज अ नॉन कैंसरस फ्लूइड कलेक्शन और बम्प अंडर द स्किन। लिम्फेंजियोमा क्या रहता है? आपके जो स्किन के अंडर अनकंट्रोल वेसल्स का ग्रोथ होके वहां पे पानी और फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट होता है। आपके लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या रहता है? लिम्फ को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पे, या फ्लूइड को ट्रांसफर करना। also आपके लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या रहता है? जो आपकी डब्ल्यूबीसीज है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। पर जब ये लिम्फेटिक वेसल एबनॉर्मली डिवाइड हो जाती है और एक ही जगह पे 10 या 100 लिम्फ वेसल फॉर्म हो जाती है, तब उसमें क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है। और ब्लॉकेज होने की वजह से जो बच्चे हैं उनमें ऐसी वेसल्स जो है वो पाई जाती हैं। फ्लूइड कलेक्शन जो है वो फॉर्म होके वहां पे एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है, और ये जो सिस्ट है दिस इज बिकॉज ऑफ लिम्फेंजियोमा। और उसका जो लोकेशन है वो आपका हेड और नेक यहाँ पे आपको ऑकर होता है, लेकिन बॉडी में वो कहाँ भी ऑकर हो सकता है। तो ये जो है वो लिम्फेंजियोमा का एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चों में नेक के नीचे ऐसा स्वेलिंग आया होता है, उसका लिम्फेंजियोमा होता है, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड को एक्यूमुलेट करके उसका वहाँ पे सिस्ट हो जाता है। सिस्ट मैंने क्या बोला? जो पानी है उसका जो गांठ तैयार होता है उसको सिस्ट बोलते हैं। ये जो लिम्फेंजियोमा है वो दब जाता है, उसको ये जो स्वेलिंग है वो हार्ड नहीं रहता क्योंकि वो सिस्ट है, पानी का गांठ है। सो ऐसा जो लिम्फेंजियोमा है वो बच्चों में पाया जाता है। तो अभी आपको समझ में आया लिम्फेटिक सिस्टम जो रहती है उसमें बहुत सारे
डिसऑर्डर्स रहते हैं ड्यू टू वेसल ब्लॉकेज, वेसल ब्लॉक होने की वजह से हो सकता है, या वेसल्स का अनकंट्रोल डिवीजन होने की वजह से हो सकता है, या कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हो सकता है, या लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट जिसको हम लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमने पूरी डिस्कस की है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।